हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी ऑफिशियल सर्कुलर, ठीक है, कल से जो ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज़ हुआ है उसको वायरल किया जा रहा है। उसके तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स डायरेक्टली बोल दिए हैं कि बधाई हो, वैकेंसी बढ़ गई, वैकेंसी बढ़ जाएगी। और बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि दोनों बातें हो सकती है, वैकेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है। लेकिन मैं आपको अभी सुबह ही बताया था कि वैकेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा घटेगी और बढ़ेगी कम। कुछ जगह कुछ पोस्ट के केवल वैकेंसी बढ़ेगी, बाकी मैक्सिमम घटेगी ही, ठीक है। तो बहुत से लोगों को सुबह विश्वास नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सर्कुलर का असली मतलब बताने वाला हूँ। यानी इस सर्कुलर का असली मतलब क्या है और सच से आप लोग कब तक मुंह छिपाओगे। हमेशा कहते हो मैं निगेटिव न्यूज़ देता हूँ, तो फ्रेंड्स जब निगेटिव न्यूज़ मिलेगा तो मैं अपने पास से पॉजिटिव न्यूज़ कहाँ से बना दूंगा। सिंपल सी बात यही है। तो सबूत देखो फ्रेंड्स, मैं बिना सबूत के बात नहीं करूँगा, पूरा सबूत दिखाऊंगा। हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सबूत नहीं, कई सारे सबूत एक साथ दिखाए जाएंगे ताकि आपकी आंखें खुल सके। झूठा मैं उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। सच हमेशा कड़वा होता है, कड़वा ही रहेगा। बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि ये क्या दिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी सच्चाई मैं दिखाने वाला हूँ जिससे मतलब आपकी आंखें खुली के खुले रह जाएंगी। तब समझ में आएगा कि मैं क्यों निगेटिव न्यूज़ देता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ हमेशा निगेटिव न्यूज़ मिलता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ मिलना होता फ्रेंड्स, तो अब तक आप रेलवे में कहीं जॉब कर रहे हो, तो वर्क कर रहे होते। क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों वैकेंसी 3 साल पुरानी वैकेंसीज़ है। अगर इतना ही पॉजिटिव वर्क होता तो आज आप कहाँ होते, आप खुद सोच लेते हैं, ठीक है। तो किस सर्कुलर की बात हो रही है, यही सर्कुलर है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले बोला गया था कि मतलब कि वैकेंसी रिवाइज करने का ऑर्डर दिया गया था, बट आरआरबीज ने मना कर दिया था कि अभी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो नोटिफिकेशन मेंशन है वही होगा। तो कब की बात है फ्रेंड्स, ये बात है जब 5 राज्यों में इलेक्शन थे उससे पहले की। तो मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, केवल इलेक्शन को देखते हुए ये लोग इस पर अभी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और इलेक्शन ओवर होने के बाद फिर से अपना काम करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं कोई चीज़ आ गया, फिर से रिवाइज करने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा रिव्यू करने के लिए, एनी एक्सेस, यानी कहीं अगर एक्स्ट्रा वर्कर हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या फिर रिडक्शन या कहीं रिडक्शन की ज़रूरत होती है, दोनों का मतलब सेम है एकदम। एक्सेस एम्प्लॉई है तो भी कम करेंगे, या फिर रिडक्शन जरूरत है तो रिडक्शन करेंगे। यानी दोनों का मीनिंग तो एक ही चीज़ निकल रहा है ना। यहाँ पे तो बढ़ने की मतलब नाम मात्र चांस दिख रही है, जो हम लगभग ना ही कहेंगे। रेलवे का भी वैसे वैकेंसी बढ़ाता नहीं है, घटाता ही घटाता है। आप पिछला एनटीपीसी देख चुके हैं। तो मैं झूठा उम्मीद क्यों दिलाऊं आपको कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। मैं ऐसा क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, कम पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ 2 वर्ड लिखा हुआ है, एनी एक्सेस या एनी रिडक्शन। एक्सेस मतलब क्या, एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज। रिडक्शन क्या, यानी कि कमी करने की जरूरत। तो मतलब दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक्स्ट्रा है तो भी कम करेंगे और कमी करना है तो कम करेंगे। इसका मैं कई रीज़न दे ही चुका हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है ऑटो हो गई हैं, या फिर आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। और ये प्रूफ भी उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो एंड तक वीडियो को देखेंगे, समझेंगे कि मैं किस आधार पर बोलता हूँ, किस आधार पर अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है एंड तक वीडियो देखने की, तो आप निकल सकते हो अभी भी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव खबर यहाँ पे नहीं है। बस पॉजिटिव क्या हो सकता है, आप अपने प्रिपरेशन को पहले से ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि कंपटीशन पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप लोग कहोगे अगर रेलवे को वैकेंसी डिक्रीज़ करना ही था तो इतना लेट क्यों किया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, रेलवे को इससे बहुत सारी कमाई होती है। अधिक वैकेंसी दिखा के ये लोग अधिक फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर CBT 1 अधिक लोग से दिलवा लेते हैं। तो उसमें आप जर्नी वगैरह जो करते हैं, ट्रेन से जो किराया आता है वो रेलवे को ही मिलता है, बाकी सारी जो फीस वगैरह रेलवे को ही मिलता है। फिर CBT 2 भी देख रहे हैं, एक फेज हो ही चुका है लेवल 6 लेवल 4 का, और हो सकता है लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 भी जाए, उसके बाद वैकेंसी डिक्रीज़ हो। तो इनका क्या, ये तो अपना भरपाई हर तरफ से आपसे कर लेंगे। लेकिन फाइनली होगा क्या, लास्ट में आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी अचानक डिक्रीज हो जाएगी। जैसे पिछले बार हुई थी 18 से डायरेक्टली 14,000 हो गई थी। तो यहाँ भी अगर आपको अभी भी मतलब कि रेलवे में नौकरी पाना है कंफर्म, तो आपको अपना मेहनत दोगुना करना होगा और सही डायरेक्शन में वर्क करना होगा। यानी कि अब लास्ट टाइम में सही फोकस रखना होगा अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप लेवल 5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर लेवल 3 का, या फिर लेवल 2 का। यानी आपको हर एक काम सही डायरेक्शन में करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, फालतू मॉक्स वगैरह नहीं लगाना है। वही मॉक लगाना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। आप लोगों ने देखा होगा लेवल 6 लेवल 4 में मेरे मार्क्स कितने काम आए थे। मैं उन मार्क्स का यहाँ प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि अब तक लगभग सभी लोगों ने परचेस कर ही लिया है, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, फ्री वाला बिल्कुल, टारगेट विद विनय निर्भीक, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर कर लें। और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। बाकी वो तीनों मॉक्स जो रामबाण साबित हुए, तो अभी रामबाण साबित हो ही रहे हैं। तो आई थिंक जो नए लोग होंगे वो तो परचेस कर लेंगे, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, जान ही रहेंगे कौन से 3 मॉक है, ठीक है।
है, लेकिन मैं कुछ नई बातें कर लेता हूँ। यहाँ पे ये दो जो चल रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे चले हैं। रेलवे ग्रुप डी का लाइव कोर्स चल रहा है जो 2500 था, जिस पर 88% को ऑफ दिया गया है, जो केवल 300 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे आपका रेलवे सीबीटी सेकंड का है, ये भी 2500 था, इस पर भी 88% का ऑफ दिया रहा है, ये भी 300 का हो गया है। तो ये दोनों भी काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। ठीक है, और तो ये बहुत पहले के नहीं है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लोग अभी परचेज नहीं किए हैं, इससे लगभग 100-200 लोग परचेज किए हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये कुछ नए लॉन्च किए गए कोर्सेज देख सकते हैं। मैथ्स स्पेशल जो है यहाँ पर क्या है 1999 का है, या क्या है आपका मैथ्स जो है ये किसी भी एग्जाम के लिए, केवल रेलवे के लिए नहीं है। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग करते हैं, या फिर किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करते हैं, तो हर जगह ये मैथ्स काम आने वाला है। फिर इसके बाद आपका आरआरबी ऑनलाइन एग्जाम, ये एक टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, जो केवल 199 का, जो अभी देख ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। फिर इसके बाद देख सकते हैं एक फुल कोर्स है यहाँ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी नाम से, इसमें आप देखें 28 फ्री कंटेंट अवेलेबल है। भी ट्रेंडिंग में, क्यों ट्रेंडिंग में? क्योंकि इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसे पता है 10,000 से अधिक सफल विद्यार्थियों का भरोसा है इस पर, इस वजह से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मुझे बताने की जरूरत है कितना अच्छा है। तो ये तीनों कोर्सेज या फिर जो टेस्ट सीरीज कह सकते हैं आप परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे बेस्ट एक और अल्टीमेट कोर्स आया है, जैसे कि वो चल रहा था अभी 5555 वाला, उसे बहुत लोगों ने परचेस कर लिया है, तो उसे अभी के लिए रोक दिया गया है। अब एक नया अल्टीमेट कम्बो आया है रेलवे प्लस के लिए, जैसे मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट्स है, प्री प्लेसमेंट सभी के लिए है। यानी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर अपकमिंग वैकेंसी जो जैसे एलपी टेक हुआ, या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हुआ, या फिर आरबी जेई एसएससी, सभी के लिए काम आने वाला पूरा रेलवे के लिए। ठीक है, बट क्या है वहाँ पे नॉन टेक्निकल, टेक्निकल कैटेगरी अलग होता है सिलेबस, तो वो नहीं रहेगा, केवल नॉन टेक्निकल के है। ठीक है, तो देख रहे हैं रेलवे प्लस अल्टीमेट पैकेज फॉर रेलवे एग्जाम्स वैलिड फॉर 12 मंथ्स, यानी जब आप परचेज करें जिस दिन, उस दिन से 12 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें मोर देन 100 टेस्ट है जो बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब सिचुएशन देख रहे इतना खराब हो चुका है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो आपको अपना प्रिपरेशन तो बूस्ट करना ही पड़ेगा, आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देना ही पड़ेगा प्रिपरेशन में, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रिपरेशन, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रूफ का, जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा था कि देखेंगे कि वैकेंसी क्यों डिक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था, इंडियन रेलवेज न्यूज़, रेलवे ने 6 वर्षों में 72,000 से अधिक पदों को खत्म किया, अब नहीं होंगी भर्तियां। तो फ्रेंड्स साफ साफ दिख रहा है, जब इतने पदों को खत्म कर दिया गया है, तो मान लीजिए जो आपका पुराना नोटिफिकेशन है उसमें इन पद को इंक्लूड किया गया होगा कि हाँ हम इस पर भी हम वैकेंसी देंगे। तो जब खत्म किया गया है तो उसको उस नोटिफिकेशन से डिक्रीज करेंगे ही करेंगे, हर हाल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहला प्रूफ आपको दिख गया। तो रेलवे जॉब्स भविष्य में इन पर भर्ती नहीं होगी, रेलवे में आउटसोर्सिंग कारण पदों की संख्या घट रही है। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे के 81,000 अतिरिक्त पदों को खत्म करने के लिए कहा है। आप समझ सकते हैं 81 अतिरिक्त पद खत्म हो रहे हैं और आपकी वैकेंसी महज 35,000-37,000 की है, तो आप समझ सकते हो घट के कितनी बचेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये देश के सबसे बड़े नियोक्ता भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज ने पिछले 6 वर्षों में 72,000 से अधिक पदों को खत्म कर दिया है, जबकि इसी अवधि के दौरान 81,000 पदों रेलवे जॉब्स को सरेंडर करने का प्रस्ताव है। यानी 72 तो खत्म हो चुके हैं और अभी 81,000 और खत्म किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसका इफेक्ट केवल एनटीपीसी पर नहीं, हमें लगा ग्रुप डी पर भी पड़ने वाला है। ठीक है, आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ये सभी ग्रुप सी और डी पद है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद है, यानी ग्रुप डी का भी इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप डी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो टेक्नोलॉजी कारण खत्म हो गया, मैं बोल रहा था ना कि सब कुछ ऑटो हो गया, टेक्निकल हो गया है, तो टेक्नोलॉजी कारण खत्म हो रहा है, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम रहेगा, खत्म हो गया और भविष्य इन पदों पर भर्ती नहीं करने का फैसला किया गया। यानी सब कुछ ऑटो जोन में रहेगा, सब कुछ मतलब कह सकते हैं टेक्निकली ही वर्क होगा। अब आपको मतलब कि एम्प्लॉयज़ जरूरत नहीं पड़ेगी रेलवे को। हालांकि वर्तमान इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को रेलवे के अलग अलग विभागों में समायोजित किए जाने की संभावना है, और जो प्रेजेंट में अभी इन सब पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिन पोस्ट का सरेंडर किया जा रहा है, उनको अदर डिपार्टमेंट भेजा जा रहा है, अदर पोस्ट पर भेजा जा रहा है, ताकि उनकी नौकरी खतरे में ना पड़े। यानी जो लोग नौकरी में आ चुके हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो वैकेंसीज चल रही हैं, जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है, जिनके एग्जाम्स अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाए हैं, तो उनकी वैकेंसीज तो घटनी तय है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि इन पदों को खत्म करने का फैसला करना पड़ा क्योंकि अब रेलवे का ऑपरेशन मॉडर्न का और डिजिटल हो गया है। रेलवे के 16 जोन में वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 के दौरान 56,888 गैर जरूरी पदों को खत्म कर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक 15,495 और पदों का खत्म किया जा रहा है। आप देख सकते 56 तो खत्म हो चुके हैं, 15 और खत्म हो जाएंगे, यानी 71-72 खत्म हो जा रहे हैं। उत्तर और दक्षिण रेलवे ने खत्म किए इतने पद। उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, दिल्ली की चंडीगढ़ की बात हो रही है, 9,000 से अधिक पदों को खत्म किया, जबकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने लगभग 4,677 पदों को खत्म किया। दक्षिण रेलवे, साउदर्न रेलवे ने 7,524 और पूर्वी रेलवे ने 5700 से अधिक पदों को खत्म कर दिया। यानी हर जगह 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 मतलब पद खत्म कर दिए गए हैं। टोटल अभी 72 खत्म हुए और 81,000 खत्म होने बाकी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सूत्रों ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारियों का स्टडी परफॉर्मेंस जो है निर्धारित करता है कि एक निश्चित पद खत्म हो गया है या नहीं अंतिम चरण में। यानी अब इस पर चल रहा है, परफॉर्मेंस वर्क हो रहा है कि कहाँ कितने पद खत्म हुए, कितने अभी नहीं हुए, उन पर वर्क चल रहा है। उम्मीद है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 9,000 और पदों को सरेंडर किया जाएगा।
जाएगा, यानी 9,000 अभी और सरेंडर होंगे। आउटसोर्सिंग कारण भी घटे पद, यानी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ आउटसोर्सिंग हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट कंपनी से अब इसमें वर्क कर रही है, ठेके पे वर्क हो रहा है, इस वजह से पद घट रहे हैं। रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या भी आउटसोर्सिंग कारण घट रही है। रेलवे कर्मचारियों की संख्या वेतन और पेंशन दोनों के मामले में ट्रांसपोर्टर के लिए एक बोझ रही है, यानी जैसे इनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है पेंशन और कह सकते पेंशन और तनख्वाह यानी वेतन के नाम पर। ट्रांसपोर्टर को अपनी कुल आय का 1/3 वेतन और पेंशन पर खर्च करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उनको अपने 1/3 जो है वेतन और पेंशन खर्च करना पड़ जाता है। यह वर्तमान श्रमिकों के वेतन पर अधिक प्रत्येक 1 रुपये में से 37 पैसे और पेंशन पर 16 पैसे खर्च करता है, यानी कि वेतन वालों को 1 रुपये में 37 पैसे देना पड़ता है और पेंशन वालों को 1 रुपये में 16 पैसे देना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे सरेंडर करने जा रही है 13,540 पद। ECR में 400 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी पर करते हैं। थोड़ा पुरानी न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन तकरीबन 1.5 साल से कोरोना की मार झेलने के बीच जान जोखिम में डालकर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को मंत्रालय तगड़ा झटका दे दिया है। रेल मंत्रालय ने 13,450 पदों को सरेंडर करने का फरमान जारी कर दिया है। धनबाद जेएल तकरीबन 1.5 साल से कोरोना की मार झेलने के बीच जान जोखिम में डालकर काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों को मंत्रालय ने तगड़ा झटका दे दिया है। रेल मंत्रालय ने 13,540 पदों को सरेंडर करने का फरमान जारी कर दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये देखिए अब क्या देखा इसी का डिटेल में, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, समझ सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि मतलब वैकेंसी घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। कुछ ही पद में वैकेंसी बढ़ सकती है, जैसे ASM वगैरह है, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड है इन लोगों का क्योंकि एम्प्लॉइज़ इसमें कम है। लेकिन मैक्सिमम पद जो है ऑटो जोन में चले गए हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पद घटने ही घटने हैं। अब इससे आप मतलब कि भाग नहीं सकते, सच से कितना भी दूर भागोगे सच तो आपका पीछा करता ही रहेगा हर हाल में, और एक न एक दिन आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है, यही रिजल्ट निकलता है कि 90% वैकेंसी डिक्रीज़ होगा, 10% वैकेंसी इंक्रीज़ होगा, यानी जो भी चेंज होगा उसमें डिक्रीज़ ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ काफ़ी कम होगा। यानी फाइनली कह सकते हैं वैकेंसी आपका डिक्रीज़ ही होगा, इंक्रीज़ मतलब ना के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।